हेलो स्टूडेंट, आप सबों को एचवी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। हम क्लास 12th का मैथ का टॉपिक डिफरेंशिएशन पर रहे थे। इसमें कुछ थ्योरी भी कंप्लीट हो चुका है। अब उस पर आधारित हम लोग सवाल को डील कर रहे थे। नहीं, चेन रूल यानी आपका सिलेबस का शुरुआत 12th का कहाँ से है? चेन रूल से। तब हम लोग चेन रूल पर आधारित प्रश्न को बनाने जा रहे हैं। ये प्रश्न ये आपका, एक यदि y इक्वल टू इतना हो देन मतलब तब फाइंड मतलब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? dy बाय dx को ज्ञात करना है ना। इसमें हम आपको बता दें, पहले भी बोले थे, ये टॉपिक खास कर डिफरेंशिएशन ऐसा है कि मान लीजिए इसमें आप 1500 से 2000 सवाल बना लीजिएगा। इसमें कौन सा क्वेश्चन उठा के 5 से 8 की संख्या में पूछ देगा, ये कोई नहीं जानता। इसलिए ये चैप्टर आपको क्या करना है, रिवाइज करते ही रहना है। ये प्रैक्टिस पर टिका हुआ है। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि जैसे 10th में पाइथागोरस थ्योरम 2 साल पहले नहीं आया तो इस बार आने का चांस है, तो ऐसा इसमें नहीं होगा। क्योंकि ये डिफरेंशिएशन है, इसको सीखना जरूरी है, समझे कि नहीं? इसको सीखिएगा कैसे बनाया जा रहा है। आइए, तो जो भी इसके पहले क्लास अटेंड नहीं कर पाए, पहले इसके पहले वाला जरूर कर लें। चले, शांत हो जाइए आप लोग। क्या दिया गया देखिए, गिवन मतलब दिया गया। क्या दिया गया? y इक्वल टू साइन रूट ओवर फिर क्या tan e पर पावर x, ये ना। हमको क्या पूछा, क्या है? चलो, क्या पूछा देखिए, y का अवकलज x के सापेक्ष। इसका मतलब x के सापेक्ष अवकलज करना होगा आपको। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलज करने पर, यानी y का अवकलज x के सापेक्ष। y का अवकलज निकालने का क्या मतलब? इसका अवकलज निकालना है, यानी DC ऑफ y पूरा साइन रूट tan e पर पावर x। अब हम बोले तो आपको ध्यान दीजिए, चेन रूल कैसे काम करेगा। साइन x का DC, x के सापेक्ष जानते हैं, x के स्थान पर जो भी कुछ है उसी के सापेक्ष होगा। तो देखिए साइन x, x के स्थान पर कितना है? रूट ओवर tan e पर पावर x, समझे? फिर गुना, जो नीचे रहता वही ऊपर जाता, तो DC ऑफ रूट ओवर tan e पर पावर x। आप देखिए 21 में से कोई रूप हम आपको बताते हैं, नहीं रूप ऐसे है। देखिए एक फॉर्मेट आपको ये भी बताए थे, 21 में से कोई एक फार्मूला ये भी है, रूट x का DC x के सापेक्ष। यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए रूट x का जगह ये पूरा लिया ना, इसीलिए x के सापेक्ष, यानी tan e पर पावर x, समझे? गुना, फिर यहाँ जो है वही चीज यहाँ होगा, DC ऑफ tan e पर पावर x। फिर देखिए tan x, x के स्थान पर कौन लिया? e पर पावर x। फिर गुना DC ऑफ, यही चीज ना, e पर पावर x। अब की बार x के सापेक्ष होगा। क्यों? क्योंकि e पर पावर x अपने आप में एक फंक्शन है, 21 में से कोई एक फार्मूला है, dx है होगा। समझे कि नहीं? रोक दीजिए थोड़ा। आइए देख, जिसको जाना है जा सकते हैं। आइए देखिए अब तक x के सापेक्ष ना DC चाहिए, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। x का सापेक्ष आ गया, तो अब क्या करेंगे? DC करेंगे। रोक दीजिए, निकलने की जरूरत। This implies that dy by dx equal to, चलो बोलिए आप, साइन x का DC बोलिए। नहीं याद है, साइन x का DC cos x होता। तो देखिए cos, याद दिला देते हैं,
डीसी ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर क्या होता है? कॉस नहीं याद कराए, साइन एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष कॉस एक्स होता है। यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स के ही सापेक्ष होगा ना। यहाँ पर देखिए साइन एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष, जो यहाँ एक्स के स्थान पर है उसी के सापेक्ष हो रहा। तो साइन एक्स का क्या होगा? कोस एक्स, यानी कोस एक्स रूट टेन ई पर पावर एक्स ना होगा गुना, उसके बाद फिर बोलिए रूट एक्स डीसी ऑफ रूट एक्स का डीसी बोलिए, हाँ 1/2 रूट एक्स, एक्स के रूट एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष वह ना था 1/2 रूट एक्स। आइए देखिए, तो रूट एक्स का क्या होगा? 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स यानी 10 ई पर पावर एक्स गुना, समझ रहे हैं? उसके बाद बोलिए 10 एक्स का डीसी सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के स्थान पर ई पर पावर एक्स गुना ई पर पावर एक्स का डीसी ई पर पावर एक्स ही होता। बस अब कुछ नहीं करना है, जो सरल होगा करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, सरल हो नहीं रहा। बस सेपरेट करके आप ऐसा ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं कि डिवाइड है, ऊपर वाले सबको गुना कर दीजिए, नहीं यानी cos रूट 10 ई पर पावर एक्स बोलिए, ये इसे कटा नहीं दीजिएगा, ये एंगल है ना, हाँ इसलिए ऐसा नहीं कि इसको कटा दीजिएगा। इंटू सेक स्क्वायर ई पर पावर एक्स इंटू ई पर पावर एक्स बार 2 रूट 10 ई पर पावर एक्स, यही हो गया आंसर। चेन रूल पर आधारित 100% क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। चले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 NCERT के अकॉर्डिंग। प्रश्न क्या कहता है? देखिए कहता है डिफरेंशिएट मतलब वही अवकलज ज्ञात करना है। डिफरेंशिएट मतलब अवकलज ज्ञात करना है किसका? फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यानी एक्स के सापेक्ष इन एक्सरसाइज 1 to 8। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक में x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करें। सवाल समझे पहले? जितना भी प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक सभी प्रश्न को x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करना है, समझिए। इसीलिए उन्होंने लिखा डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x इन एक्सरसाइज 1 to 8। तो पहला प्रश्न आपका देखिए यही है, चेन रूल पर आधारित क्वेश्चन आना ही है एग्जाम में, हर हालत में आएगा। सबसे पहले दिए गए फंक्शन को y मान लिया जाता है। अगर y पहले लिख दिया तो मानना नहीं है, अगर नहीं लिखा तो y मान लेना। दिए गए फंक्शन को क्या मानते हैं? y मानते हैं। तो माना कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेट y इक्वल टू कितना? साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये तो दिया गया। जब इसको आप y मान लिए तो y का अवकलज x के सापेक्ष चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलज करने पर क्या होगा बताइए? dy बाय dx बराबर y का डीसी निकालने का मतलब इसका डीसी निकालना, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। लेकिन ध्यान रहे सापेक्ष बदलेगा। क्या देखिए साइन एक्स बोलते हैं एक्स, लेकिन एक्स का जगह है एक्स स्क्वायर प्लस 5। जैसे बोले एक्स के जगह चेंज कर ले तो चेन रूल लगाना है। तो साइन एक्स, एक्स के स्थान पर है कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक्स के स्थान पर जितना है उसी के सापेक्ष होगा।
यानी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, समझे। उसके बाद जो हर में आया वही अंश में ले लीजिए डीसी। अब यही चीज को फिर ऊपर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5। जब जब टर्म बाय टर्म रूल आ जाए, कैसे जानेंगे टर्म बाय टर्म रूल? अगर फंक्शन प्लस या माइनस के रूप में आ जाए, दो या दो से अधिक, तो हमेशा वहां टर्म बाय टर्म रूल लगता है। तो उस टाइम में हमेशा x के सापेक्ष डीसी होगा। ये समझे वो क्या बोले हम? टर्म बाय टर्म जैसे आया x के सापेक्ष डीसी कर लेना। आप बोलिए साइन x का डीसी, बोलिए साइन x का डीसी कॉस x। तो कॉस x के स्थान पर कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 5, फिर गुना। अगर टर्म बाय टर्म रूल रहता है तो टुकड़े में बट जाता है, यानी ऐसे देखिए ब्रैकेट लीजिए क्योंकि टुकड़े में बांटिएगा ना। तो डीसी ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस रहता है प्लस, माइनस रहता है तो माइनस, प्लस रहता है प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। अब फिर किसका डीसी? 5 का। तो डीसी ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर लगा टर्म बाय टर्म। कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, बताइए एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, फार्मूला लगेगा x पर पावर n का n x पर पावर n माइनस 1, ये ना होता। पहला नंबर फार्मूला यही था। प्लस 5 का डीसी 0, ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डीसी 0 होता है क्योंकि इसमें कोई भी x का फंक्शन नहीं है, इसका डीसी हो गया 0। तो cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 बचा कितना? 2x। नहीं, ये अच्छा लगने के लिए इसको आगे लिख दीजिए, यानी 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही हो गया आंसर, समझे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है। सब में ये पूरा चैप्टर ही चेन रूल पर दिया गया, 5.2 पूरा चेन रूल लगेगा। आइए समझिए। अब देखिए क्या दिया गया, y इक्वल टू cos sin x, यही दिया गया। तो हमको x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करना है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलज करने पर तो देखिए कैसे होगा। dy बाय dx बराबर, यहाँ देखिए आप y का dc निकालने का मतलब इसका dc निकालना, यानी dc आप पूरे का sin x। आप किसके रिस्पेक्ट होगा वो देखिए, यहाँ देखिए जिसको भी अभी भी प्रॉब्लम है चेन लगाने में वो देखिए। आप cos x का dc जानते हैं x के सापेक्ष, ध्यान लीजिए cos x का dc जानते हैं किसके सापेक्ष। आइए जिस प्रकार cos x का dc किसके सापेक्ष जानते हैं, x के सापेक्ष, उसी प्रकार यहाँ देखिए अगर यहाँ पर क्या होता, अगर y होता तो y के सापेक्ष dc हम यूज कर लेंगे, नहीं। अगर यहाँ पर थीटा होता तो थीटा के सापेक्ष इसका जो फॉर्मूला होता है वो यूज कर लेंगे। जैसे cos x का dc क्या होता है, माइनस साइन, नहीं होता माइनस साइन। अगर थीटा यहाँ थीटा दे दीजिएगा, नहीं समझे। आप याद किए है ना, cos x का dc x के सापेक्ष क्या होता है, माइनस साइन x। अगर यहाँ पर ऐसा लिख दिया जाए cos थीटा का dc थीटा के सापेक्ष, x का जगह अगर थीटा है तो थीटा के सापेक्ष क्या होगा, माइनस साइन थीटा। क्या नहीं समझ? आप देखिए तो यहाँ पे cos x, ध्यान लीजिए x तो ये पूरा काम किया तो x के सापेक्ष होना चाहिए, लेकिन x का जगह कौन लिया, sin x, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, sin। cos x का dc x के सापेक्ष बोलते हैं x, लिखते हैं sin x, समझ रहा है। फिर गुना, अब ये ऊपर चला जाता है, यही चीज को ऊपर लिखा जाएगा इसी को। तो dc ऑफ sin x
अब की बार देखिए तो साइन एक्स, एक्स का जगह एक्सएल लिया, इसीलिए किसके सापेक्ष होगा, एक्स के सापेक्ष। जैसे एक्स के सापेक्ष आया, अब रुक जाना है, आप फार्मूला लगा दीजिए। बोलिए cos x का डीसी सी से शुरू है, माइनस लगेगा, नहीं याद है तो cos x का डीसी माइनस साइन x, लेकिन x के जगह कौन है, ऐसे दे दी, यानी थीटा का स्थान पर साइन x, इसे समझे। फिर गुना साइन x का डीसी cos x नहीं होता। अब इसका सरल होगा नहीं तो यही हो गया आंसर, क्या नहीं समझे। कभी ऐसा नहीं करिएगा साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर, गलत हो जाएगा। ये साइन थीटा हुआ नहीं, थीटा के स्थान पर है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।